गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, 1 मार्क में वाले क्वेश्चंस में आने वाले क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट फर्स्ट पार्ट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। हमें ऐसा एक रेशनल नंबर लिखना है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो सोचिए स्टूडेंट, कौन सा रेशनल नंबर होगा जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा। इसका आंसर होगा ज़ीरो। ज़ीरो का कोई भी रेशनल नंबर होगा। क्यों नहीं होगा, इसे हम प्रूव कर लेते हैं अपने समझने के लिए, ताकि हमें ये याद रहे। आंसर तो सिर्फ ज़ीरो आएगा, लेकिन आंसर कैसे आया, क्यों आया, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ज़ीरो हमारे पास है। ज़ीरो को अगर हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखें तो हम इसे 0/1 लिख सकते हैं। और इसका अगर हम रेसिप्रोकल कैलकुलेट करें 0/1 का, तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसी तरह से हम रेसिप्रोकल को सॉल्व करते हैं तो 0/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0। और हमने पढ़ा है अपनी पिछली क्लासेस में कि जो 1/0 है वो डिफाइंड नहीं है। उसका साइन होता है ये, जिसे कि हम इन्फिनिटी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो 1/0 डिफाइंड ही नहीं है, तो इसका मतलब ज़ीरो का रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो ऐसा रेशनल नंबर जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है वो कौन सा नंबर है, वो नंबर है ज़ीरो। सेकेंड पार्ट देखते हैं अब हम इसका। सेकेंड पार्ट द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। हमें वो रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल हैं। ऐसे रेशनल नंबर हैं 1 एंड -1। अब ये भी कैसे अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हैं वो भी हम देख लेते हैं, ताकि हमें ये याद भी रहे और हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ भी जाए, कोई कन्फ्यूज़न भी ना रहे हमें। देखिए 1 है, 1 को अगर हम रेशनल नंबर में लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं 1/1। इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल भी 1/1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1। तो इट मीन्स इस 1 का रेसिप्रोकल कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसीलिए इसी तरह से हम देख लेते हैं -1 का। -1 को भी हम लिख सकते हैं -1/1 लिख सकते हैं हम रेशनल नंबर की फॉर्म में। और इसका रेसिप्रोकल हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। और माइनस का साइन फ्रैक्शन में कहीं पर भी हो तो उसको आप ऊपर ही लगा लेते हैं, न्यूमरेटर के साथ ही लगा लेते हैं अगर माइनस का साइन एक बार है तो ये बन गया -1/1 विच इज़ अगेन इक्वल टू -1। क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से हम डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, तो -1/1 का मीनिंग है -1। अब यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1, तो इसका मतलब -1 का रेसिप्रोकल भी -1 हुआ और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 हुआ। तो इसका मतलब 1 और -1 दो ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है द रेशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है। ऐसा रेशनल नंबर है ज़ीरो। ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0/1 और नेगेटिव ऑफ ज़ीरो अगर हम लें तो वो -0 विच इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। उसको 0/1 लिख सकते हैं हम, और वो भी ज़ीरो के बराबर ही है। तो रेशनल तो जो हमारा ज़ीरो है इसको हम न्यूट्रल नंबर मानते हैं, ना ही नेगेटिव मानते हैं ना ही पॉजिटिव। तो ज़ीरो का जो नेगेटिव होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो ही बनेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है और उनका हम रीज़न भी साथ साथ समझते जाएंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट पार्ट है ज़ीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल्स। अभी हमने 10th क्वेश्चन में भी किया था कि ज़ीरो का जो रेसिप्रोकल बनता है वो क्या बनता है, नॉट डिफाइंड बनता है। 0/1 लिखे हम ज़ीरो को, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1/0 हो जाएगा विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो इट मीन्स ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। सेकेंड पार्ट, the number 1 and the numbers
डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ये पार्ट भी हमने 10th क्वेश्चन में किया था। ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं, तो वो नंबर्स कौन से हैं, 1 एंड -1। देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों क्वेश्चन, जो दो तरह से आ रहे हैं। एक बार हमसे सॉल्व करवा के पूछा गया है और एक बार हमसे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा गया है। नॉट डिफाइंड है यहाँ पर। तो 1 का हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखें तो 1/1 और रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/1 मीन्स 1 बन गया। सिमिलरली -1 को रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखें तो -1/1 हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/-1 विच इज़ इक्वल टू -1। तो 1 और -1 दो ऐसे नंबर हैं कि जिनका हम रेसिप्रोकल निकालें तो इन दोनों के खुद के बराबर ही होगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा और -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज डैश। रेसिप्रोकल -5 का रेसिप्रोकल हम निकालेंगे तो वो बनेगा -1/5। कैसे बनेगा, -5 को हम लिख सकते हैं -5/1 और इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। और माइनस का साइन हम न्यूमरेटर के साथ ही लगा लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा -1/5। फोर्थ पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x where x is not equal to 0 is dash। 1/x का रेसिप्रोकल पूछा गया है तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर बना देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो x/1 का मतलब क्या बन जाएगा, x ही बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर सिंपली क्या लिख लेंगे, x ले लेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एक तरह से ये इसकी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है फॉर्मूले की तरह कि 1 के नीचे कोई भी नंबर हो, अगर वो 0 के इक्वल ना हो तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो नंबर नीचे वाला नंबर ही बन जाएगा। x/1 या इज इक्वल टू x होगा। फिफ्थ पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स होते हैं जो, अगर कोई भी 2 रेशनल नंबर्स हमारे पास हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। 1/2 जैसे कोई रेशनल नंबर है और एक हमने ले लिया 1/3। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6 मीन्स 1/6 आ गया। और अगर हम ले लें 2/1, 3/1, क्योंकि किसी भी नंबर को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी हमारे होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, उनको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2/1, 3/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6/1 बन गया। तो कोई भी इंटीजर है उसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कोई भी 2 रेशनल नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास रेशनल नंबर ही आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। रेसिप्रोकल में हम न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बनाते हैं और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बनाते हैं। उसके साइन को हम चेंज नहीं करते, तो साइन जो है वही रहेगा। जैसे ये 7/5 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 5/7 बन जाएगा विच इज़ अगेन ए पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।